तो देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी के तहत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ तमाम वरिष्ठ जन मौजूद हैं। बताते चले कि राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे और उनके साथ जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो सामने निकलकर आ पा रही हैं। भोसड़ जो महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, वो कहीं मेले में बिछड़ गए हैं। उनकी मम्मी पूनम उनका इंतजार कर रही है। तो राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद है और उनके साथ जगदीप धनखड़ और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। बताते चले कि राष्ट्रपति भवन पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत देश के तमाम दिग्गज जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और इमैनुअल मैक्रों भी वहां पर मौजूद है। कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की गूंज जब देखने को मिली तो उसके बाद जो है बताते चलिए ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। बताया गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो होंगे वो उनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति से हो सकती है। और अब ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तिरंगा फहराया और उसके बाद 21 तोपों की जब सलामी दी गई तो सबकी नजरें ठहर गई। और ये देखिए गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद हैं और उनके साथ में presented by महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखा सेना का शौर्य, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति हुए शामिल। राजस्थान की झांकी में कर्तव्य पथ पर दिखी संस्कृति की झलक। पधारो मारे देश थीम पर झांकी का प्रदर्शन। बीएसएफ की ऊंट दस्ते ने किया मार्च। गणतंत्र दिवस पर एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने फहराया तिरंगा। सीएम भजन लाल, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवरानी ने की शिरकत। लोक कलाकार और स्टूडेंट्स ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को बड़ा खतरा। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिला बड़ा इनपुट। 8 क्यूआरटी कमांडो बेनीवाल के चप्पे चप्पे पर बनाए हुए हैं नजर। जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार माफिया को शासन सचिव की 2 टूक चेतावनी। घोटाला करने वालों की अब खैर नहीं। डॉक्टर सुमित शर्मा ने अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव लाने की दी नसीहत। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज भारत ने अपनी बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के साथ 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित इस भव्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में राजस्थान के कई रंग देखने को मिले। जिसने भी राजस्थानी रंग देखे देखता ही रह गया। देखते हैं गणतंत्र के राजस्थानी रंग। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड इस बार भी राजस्थान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में विकसित भारत में पधारो हमारे देश की झलक साफ देखने को मिली। भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान राजस्थान की झांकी में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिली। झांकी में पधारो हमारे देश की थीम आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में सामने की तरफ राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नृत्य का मनोहारी दृश्य रहा। इसमें घूमर करती 10 फीट आकार की राजस्थानी वेशभूषा में सुसज्जित नर्तकी का मूर्ति शिल्प दर्शाया गया था। गौरतलब है कि घूमर राजस्थान की सुप्रसिद्ध पारंपरिक महिला नृत्य है जो विभिन्न उत्सवों में किया जाता है। प्रदेश की महिला शक्ति की झलक झांकी के पिछले भाग में भक्ति और शक्ति के प्रतीक के तौर पर भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई की सुंदर प्रतिमा प्रदर्शित की गई। इसके अलावा राज्य के प्रसिद्ध महिला हस्तशिल्प उद्योगों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सुंदर झलक भी प्रस्तुत की गई। झांकी में राजस्थान की उद्यमी महिलाओं को पारंपरिक बंधेज, बगरू प्रिंट, एप्लिक वर्क का कार्य करते हुए दर्शाया गया। झांकी के पिछले भाग में रेगिस्तान का जहाज ऊंट की सुसज्जित प्रतिमा दिखाई दी। पोरबंदर में सजे धजे 2 ऊंटों की झांकी प्रतिवर्ष राजस्थान में होने वाले ऊंट उत्सव को प्रतिबिंबित कर रही है। झांकी में विशेष राजस्थानी ग्राम्य जनजीवन के प्रतीक के रूप में राजस्थानी लिबास में सजे धजे पुरुष की मूर्ति दर्शाई गई। साथ ही झांकी में ऊंट पर राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए राजस्थानी महिला सवार भी दर्शाई गई है। ऊंट के पीछे राजस्थान के स्थापत्य को हाथी युक्त विशेष तोरण द्वार, कलात्मक छतरियों युक्त मीनार को भी गुलाबी रंग पर सफेद रंग से बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया। झांकी में राजस्थानी संगीत की मनभावन प्रस्तुति के साथ घूमर और गोरबंद गीतों की विभिन्न लोक वाद्य यंत्रों के द्वारा फ्यूजन धुनों पर झांकी के दोनों ओर 10 लोक नर्तकियां पारंपरिक घूमर नृत्य करती दिखाई दी। हर साल की तरह दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान में तैनात सीमा सुरक्षा बल की कैमल कंटिंजेंट ने हिस्सा लिया। रंग रंगीले और शौर्य से लबरेज राजस्थान की छवि के साथ बीएसएफ की कैमल कंटिंजेंट कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुई। इसमें बीएसएफ की 21 महिला जवानों ने भी हिस्सा लिया। कैमल कंटिंजेंट में शामिल बीएसएफ की 21 महिला जवान देश के 10 अलग अलग राज्यों से हैं। इनको कैमल राइडिंग और हैंडलिंग की ट्रेनिंग जोधपुर में दी गई है। इतिहास में पहली बार लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा और प्रियंका सेवदा ने कर्तव्य पथ पर परेड में हथियार का पता लगाने वाले स्वाति रडार और पिनाका रॉकेट प्रणाली की अगुवाई की। प्रियंका सेवदा जयपुर की निवासी हैं। इसके अलावा उदयपुर निवासी मेजर सरबजीत सिंह अरोड़ा ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सिख दल की कमांडर के तौर पर नेतृत्व। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। परेड में एनएसएस का दल भी शामिल हुआ। एनएसएस में राजस्थान की 10 स्वयं सेविकाओं का चयन हुआ है। इसके अलावा एनसीसी बैंड में लड़कियों का ही प्रतिनिधित्व देखने को मिला। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी, राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की लड़कियों के संयुक्त बैंड का नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर यशस्वी का गौड़ और अंकिता शर्मा ने किया। कर्तव्य पथ पर राजस्थान के विविध रंग देखने को मिले, जिसने सभी का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा। पीएम सुबह दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी के लुक की भी काफी चर्चा हुई। पीएम ने राजस्थानी बंधनी पगड़ी पहनी, जो काफी चर्चा में रही। गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान के कई रंग दिखे। यहाँ परेड में राजस्थानी रंग ने मन मोह लिया। वहीं पीएम की पगड़ी खास नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खास लुक में नजर आए। पीएम मोदी बांधनी साफा या यूं कहें पगड़ी पहने हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने राजस्थानी बंधनी पगड़ी पहनी, जो रंग बिरंगी थी। वैसे तो इस पगड़ी में कई रंग हैं, पर सबसे ज्यादा पीला रंग निखर कर आ रहा था। दरअसल भगवान श्री राम का रंग भी पीला माना जाता है। लोग पीएम मोदी की पगड़ी के रंग और भगवान श्री राम के प्रिय रंग को जोड़कर देख रहे हैं। पीएम साफे के अलावा पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर पहुंचे। ये पगड़ी वो बांधनी प्रिंट की है, जो राजस्थान समेत दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। पीएम मोदी साफे में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले साल 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थानी जोधपुरी पचरंगी मोटरा साफा पहनकर पहुंचे थे। साफे के कपड़े पर पचरंगी लहरिया पर क्रॉसधारियों का डिजाइन था। पगड़ी के सिर पर सिलवटों से पंख बनाया गया था। ये पगड़ी भी इस बार की पगड़ी की तरह नीचे तक लटकी हुई थी, जिसे मोटड़ा के तौर पर जाना जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस से आए सैन्य दस्ते ने भी हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में इस बार का गणतंत्र दिवस खास रहा है। एसएमएस स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम अद्भुत था। कार्यक्रम में राज्यपाल ने झंडारोहण किया और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। गणतंत्र दिवस राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गांव-गांव, शहर-शहर लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अन्य कई नेतागण भी शामिल हुए। सबसे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने 75वें गणतंत्र दिवस पर सवाई मानसिंह स्टेडियम के नजदीक अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने वहां रखी पुस्तिका में अपनी ओर से शहीदों के प्रति शब्द कृतज्ञता भी अंकित की। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। 12 प्लाटून ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी दी। उल्लास, उमंग और उत्साह से मनाए गए गणतंत्र दिवस पर्व में समारोह स्थल पर हाडी रानी महिला बटालियन, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, राजस्थान कारागार विभाग पंजाब पुलिस, 3री बटालियन आरएसी, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी आर्मी, एयर विंग और नेवल विंग, स्काउट एवं गाइड, एमजीडी स्कूल आदि की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी निश्चय प्रसाद एम ने किया। इस दौरान राज्यपाल ने 4 पुलिस अफसरों को सम्मानित भी किया। आईपीएस एडीजी डॉक्टर प्रशाखा माथुर, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह, भीम सिंह शर्मा और ब्रिजेश कुमार निगम को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम में सबसे पहले 150 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय समारोह में डॉग शो भी आयोजित किया गया। समारोह में महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा सोंगी मुखौटों, पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा छाऊ, गुजरात के कलाकारों द्वारा डांडिया रास की प्रस्तुति हुई। वहीं राजस्थान के कलाकारों द्वारा आंगी गैर, घूमर, कच्छी घोड़ी आदि के मनभावन सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के गुणगान के साथ विकसित भारत पर आधारित गीत, संगीत, नृत्य आदि प्रस्तुत किए। स्टेडियम में उदयपुर के विकास जानने के निर्देशन में कलाकारों ने अपनी ये प्रस्तुतियां दी। बाद में मादक पदार्थों और अन्य अपराधों से जुड़े अपराधियों को पकड़ने में पुलिस और श्वान की भूमिका दर्शाते हुए विशेष करतब भी प्रदर्शित हुए। स्टेडियम में राजस्थान पुलिस और सेना के जवानों द्वारा घुड़सवारी के साथ शौर्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में भारतीय सेना, स्कूली विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के सेंट्रल बैंड ने देशभक्ति गीतों संग मधुर धुनों की प्रस्तुतियां दी। इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम काफी आकर्षित करने वाला रहा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गणतंत्र दिवस पर पूरा राजस्थान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हर बार की तरह इस बार भी बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस और बीजेपी ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मंत्रियों ने भी अलग अलग जगह पर झंडा फहराया। अगली टुकड़ी के सामने आप देख रहे हैं ये मरुधरा की तस्वीर है, जहां गणतंत्र दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। वहीं हर साल की तरह इस बार भी जयपुर की बड़ी चौपड़ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण किया गया। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा के ध्वजारोहण के बाद दक्षिण दिशा में कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। पावन पर्व पर आग्रह करना चाहता हूं कि हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी परवाह नहीं की, देश को मजबूत करने के लिए काम किया। देश को आजादी से लेकर के आज जो विश्व में हमारा स्थान है, उसमें हमारे पार्टी के महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही कांग्रेस और बीजेपी मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। दोनों ही जगह कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया, तो साथ ही राष्ट्रीय गान भी गाया गया। 21 प्रकार से पिछले 10 वर्षों में देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अर्थव्यवस्था में हम लोग टॉप 5 में पहुंचे और हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में बड़ी है, हमारी स्वीकार्यता दुनिया में बड़ी है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पीसीसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारा देश आज प्रगति कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में भी ध्वजारोहण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में झंडा फहराया। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। समारोह में विधायक और पूर्व विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
वहीं प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी देशभक्ति के रंग में रंग गए। दिया कुमारी ने जहां दूदू में झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा ने झुंझुनू में झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी। आज गणतंत्र दिवस हम जोर और शोर से आज झुंझुनू जिला में एक जिला स्तर पर ये मनाए। बहुत अच्छा आनंद से बहुत हमारी स्कूल की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, हमारे पुलिस जाबाजों ने, और अनेक प्रदर्शन करके। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गणतंत्र दिवस